अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों बाद ही मेरी वीडियो आ रही है क्योंकि बहुत तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, नासाज है। चलिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है दुआ के मुतालिक। दुआ एक ऐसा हथियार है हमारे पास जो हमें ताकतवर महसूस कराता है। जब हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि या अल्लाह अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब हम थक गए हैं इस चीज़ से, रोज़ की सुन के, रोज़ का कर के, इसकी बातें, उसकी काम का मसला मसाइल, घर की परेशानियाँ, इन सब से जब हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब या अल्लाह अब मेरी इस दुनिया में कोई खैर नहीं रही, या अल्लाह अब तो मुझे यहाँ से निकाल दे, तब हमारे पास हमारा एक वाहिद हथियार होता है, वो है दुआ, जो हम अपने अल्लाह तबारक व तआला से करते हैं। और वो मैं अक्सर ये कहती हूँ और मैं ख़ुद वो करती हूँ। जब मेरा दिमाग घूम जाता है और समझ में नहीं आता क्या करूँ, समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, या किसी से कहने के भी दिल नहीं करता, किसी से बात करने का भी दिल नहीं करता, किसी से शेयर करने का भी दिल नहीं करता, तो मैं मुसल्ला उठाती हूँ, नमाज़ बिछाती हूँ और नमाज़ पढ़ के अपने सारे दिल का जो भी ग़ुबार मेरे अंदर होता है, जो एकदम बलून की तरह होता है, जो हफ़्ता दर हफ़्ता में निकलता रहता है, वो बलून ब्लास्ट हो जाता है फिर अल्लाह के सामने जाके। और मैं इतना हल्का महसूस करती हूँ कि जो कुछ मैंने था वो सब अल्लाह के आगे निकाल दिया। अब अल्लाह के सामने जब हम बोलते हैं तो हमारे आंसू अपने आप ऑटोमेटिकली टपकने लगते हैं, क्योंकि आपको ये यकीन होता है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो आपको तसल्ली देगा, जो आपसे मोहब्बत करता है, क्योंकि हर मोहब्बत को ज़वाल है। आप अगर किसी के मन चाहे काम करेंगे तो वो आपसे मोहब्बत से बात करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, लेकिन यहीं जब आप अपने लिए स्टैंड लेने लग जाएंगे तो आपकी वो मोहब्बत गायब हो जाएगी। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह तो कह रहा है जो मोमिन बंदे अपने ऊपर जुल्म कर बैठे हैं वो मेरी जो वो है उससे नाउम्मीद ना हो, अल्लाह से नाउम्मीद ना हो। अल्लाह हर किसी को जानता है, चाहे वो ज़मीन के सातों तह के नीचे हो या सात आसमान के ऊपर हो, कोई चीज़ अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। अल्लाह आपके दिल के राज से वाकिफ़ है, मतलब आपके दिल की बात को जानता है, लेकिन फिर भी वो आपसे सुनना चाहता है। वो इसलिए नहीं सुनना चाहता कि उसे सुनना है, वो इसलिए सुनना चाहता है आपके मुंह से, ताकि आप सुकून पाएँ। आप जब ये बातें अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। अल्लाह का कुछ नहीं है इसमें कि अल्लाह खुश होएगा। अल्लाह इसलिए ये चीज़ रखी गई है ताकि आप अपने जो ये दिली बात है, ये दिली सुकून के लिए अल्लाह तबारक तआला से कहें, सजदे में रो रो के अल्लाह से इल्तिजा करें। देखें फिर कैसे आपको सुकून मिलेगा। मैं ख़ुद वो इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है इस चीज़ का कि जैसे मैं अल्लाह तबारक तआला से रो रो के इल्तिजा करती हूँ, ख़ास करके जब तहज्जुद में करा जाता है तो वो कारगर होती है, और उसका वो हथियार कहीं पर भी वेस्ट नहीं होता। जिसे कहते हैं ना, सबसे बड़ी दुआ तहज्जुद की है। अल्लाह तबारक तआला से रो रो के इल्तिजा करें कि मैं थक गई हूँ, मैं क्या करूँ। अल्लाह आपको रास्ता भी दिखाएगा उसका। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों को रास्ता दिखाता है। कभी मैं भी भटक जाऊँ तो मैं सोचती हूँ कि अब हम नहीं, बस बहुत हो गया, तब कुरान की कोई आयत या कोई चीज़ मेरे साथ ऐसा मामला हो जाता है, जिसे आप कुछ भी कहें, करामत कह लें, मुअजिज़ा कह लें, मेरे साथ ये हो जाता है कि मैं खुद उस चीज़ के मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये गलत हो गया है मुझसे, अब मुझे तौबा इस चीज़ की कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए अल्लाह की तरफ रुजू करें। अगर आप थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, किसी से कहने का मन नहीं कर रहा, किसी से कुछ सुनने का मन नहीं कर रहा, तो मुसल्ला बिछाएं, या नमाज़ बिछाएं, वज़ू करें, दुआ जैसी नमाज आप 2 रकात पढ़ के ख़त्म करें, आप दुआ मांगें अल्लाह से, अपनी सारी दिल में जो भी है, दिल में एक एक बात जो भी है उससे कह दें। उसे सब पता है आपके दिल में क्या है, लेकिन फिर भी कहें, क्योंकि आप उससे कहेंगे तो आप हल्के हो जाएंगे, और जब आप हल्के हो जाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा, तो देखिएगा आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा, और दूसरों तक भी जो फ्रस्ट्रेटेड हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनकी फ्रस्ट्रेशन का थोड़ा इलाज मिल सके उन्हें। जज़ाकमुल्लाहु खैरा।